Yes, so today is a first chapter. We are going to start our first chapter, the Industrial Revolution in Britain. Can anybody tell me what is the meaning of revolution? Unmute your mic and answer me. This change. Change, very good. Or you can say just bring changes in particular area, or in particular you can say department, or in particular industry, right? So we are talking about over here the industrial revolution in Britain. ठीक है, किस तरीके से इंडस्ट्री का इंडस्ट्री रिवाइव हुई, ठीक है, या फिर रिवॉल्यूशन हुआ स्पेशली ब्रिटेन में, किस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को जो है वो आप कह सकते हो न्यू अपॉर्चुनिटी दी चलाने के लिए, जिसके थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्री जो है वो बनना शुरू हुई, ठीक है, एंड दे जस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Yes, this is our chapter number 1, an introduction. Basically, it is started from Manchester City. Manchester is a city in northwest England in 1771. It was a small town of 22,000 people. By 1851, it had grown to 10 times the size. In the early 19th century, it was a new and different kind of cities. Its most prominent building were huge factories, 7 or 8 story high, full of machines driven by coal-powered steam engines. Basically, we all know that Manchester is a city of Northwest England. ठीक है, ये इंग्लैंड का सिटी है, एक काफी फेमस सिटी है राइट नाउ. ठीक है, इन द स्टार्टिंग, इन द बिगनिंग, इन द प्रीवियस सेंचुरीज, बेसिकली वहाँ पे बहुत जो थी कम पॉपुलेशन थी. ठीक है, वहाँ पे इतने ज्यादा लोगों के पास आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जो है वो काफी अर्न कर सकें या फिर अपनी लाइफ को बेटर बना सकें. ठीक है, जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई, जब ये इंडस्ट्री का रिवाइव हुआ या रिवॉल्यूशन हुआ, तो किस तरीके से लोगों के लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, किस तरीके से उनके आप कह सकते हो प्रायोरिटीज चेंज हो गई, किस तरीके से उन्होंने जो है वो तरक्की करना शुरू कर दी बेसिकली. ठीक है, नाउ दैट सिटी काफी बड़ा है. ठीक है, इट्स फुल ऑफ बिल्डिंग. ठीक है, वहाँ पे काफी जो है वो फैक्ट्रीज हो लग गई हैं, काफी वहाँ पे जो है वो फैक्ट्रीज के थ्रू जो आपके स्टीम पावर इंजन हैं वो चल रहे होते हैं फैक्ट्रीज में. ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड गुड्स बेसिकली, which explain the tall chimneys puffing sooty smoke into the sky. Basically उन्होंने पहले बताया कि स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्री बनी थी तो पहले किस तरीके के आप भी कह सकते हो टूल्स यूज होते थे. चिमनेस पफिंग सूटी स्मोक का मतलब होता है, स्मोक का मतलब होता है बेसिकली एक पाइपलाइन जिसके थ्रू स्मोक जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है इन द एयर. यू पीपल कैन सी इन द बुक एज वेल. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर आपको दिख रही होगी अपनी बुक में, और जो मैं शेयर कर रही हूँ, यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, it's a small pipe which basically transfer the smoke into the air when steam engine starts working. Most of the factory, okay, now Manchester had the nickname Cottonpolis, the city of cotton. Most of the factories produce cotton goods, either turning cotton from the USA into cotton yarn, or weaving the yarn into fabric for clothing. बेसिकली कॉटन पॉलिश को इसलिए कहा जाता है बिकॉज वहाँ पे कॉटन जो है वो काफी सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्रो होती है नेचुरल तरीके से. ठीक है, सो दिस इज द रीजन. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, उन्होंने क्या करना शुरू किया, इंडस्ट्री जब लगाई तो सबसे पहले उन्होंने कॉटन का यूज किया. बिकॉज हम सबको पता है इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट या बेनिफिट जब होता है जब आपके पास कोई नेचुरल सोर्स ग्रो हो रही हो और उसको आप यूटिलाइज करके विद इन द कंट्री सेल आउट कर रहे हो या आउट ऑफ द कंट्री सेल आउट कर रहे हो. ठीक है, जब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो उसका बेनिफिट किसको होता है, उस इंडस्ट्री को हो रहा होता है, गवर्नमेंट को हो रहा होता है बेसिकली. ठीक है, तो बेसिकली फ्रॉम द यूएसए इनटू कॉटन यार्न, यार्न बोलते हैं थ्रेड को. ठीक है, कॉटन के थ्रू हम क्या बना रहे होते हैं, थ्रेड बना रहे होते हैं, और उसके थ्रेड के थ्रू हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, क्लोथिंग बना रहे होते हैं. थैंक्स टू द मशीन्स दीज कॉटन गुड्स वर वेल मेड एंड मच चीपर दैन हैंडमेड क्लोथ्स. ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे इंडस्ट्री से पहले जब लोगों के पास मशीन्स नहीं थी तो वो लोग क्या करते थे, हैंडमेड क्लोथिंग कर रहे होते थे, हाथ से बना रहे होते थे चीजें. एंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड व्हेन दे वर सेलिंग आउट तो वो उतनी अमाउंट में नहीं जाती थी जितनी कि उसको अमाउंट लग रही होती थी. ठीक है, सो उस टाइम पे इंडस्ट्री से पहले सेलिंग और बाइंग काफी डिफिकल्ट था लोगों के लिए, एंड दे जस्ट यूज्ड टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स विद इन द सिटी, ओके, और विद इन द पर्टिकुलर एरिया, बिकॉज उनके पास इतनी रिसोर्स नहीं थे कि वो दूसरे कंट्री में दूसरी सिटी में जाके जो है वो उसको सेल आउट करें. The merchants of cotton polis and the surrounding towns sold their cotton goods all over the world and used the profit to build bigger and better factories. Definitely merchants किसको बोलते हैं, traders को बोलते हैं. ठीक है, जो बिजनेस कर रहे होते हैं बेसिकली.
राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका फायदा किसको होगा? जो फैक्ट्री लगाएगा, जो फैक्ट्री को रन करेगा, ठीक है, एंड दे हायर एम्प्लॉइज एज वेल, वो लेबर को भी हायर करेंगे, उनको भी डेली वेजेस पे पे करेंगे, उनको डेली सैलरीज देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, फैक्ट्रीज में स्पेशली डेली वेजेस पे पेमेंट हो रही होती थी, ठीक है। मोस्टली नाउ पीपल के पास बहुत, अब ज्यादातर ये है कि वीकली भी होता है, डेली वेजेस भी होता है, लेकिन डेली वेजेस पाकिस्तान में स्पेशली लेबर को दिया जा रहा होता है, ठीक है। जो बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, ठीक है, वो वाले लेबर्स, उनको डेली वेजेस से पे किया जा रहा होता है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, किस तरीके से बेसिकली इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, क्या क्या डिफिकल्टीज थी, क्या क्या चीजें थी, कौन कौन से एरियाज में शामिल थे, कौन कौन से लोग इसमें बेसिकली included there. Manchester was the leading city of this time of the great change, which is described as the Industrial Revolution, starting in Britain between 1780 to 1830. It is among the most important developments ever in human history and has never ended. The inventions and their inventors mentioned in this chapter played a key role in spreading the Industrial Revolution and changing life across Europe and later the rest of the world. इट्स अ कॉमन थिंग, डेफिनेटली बात है कि ऑब्वियसली बात है कि जब कोई भी किसी भी मुल्क में, या अगर आप कह सकते हो किसी भी जगह पर इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आता है, इंडस्ट्रीज बन रही होती हैं, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन स्टार्ट ही ब्रिटेन से हुई थी। नाउ दैट it was spread all over the world gradually, ठीक है, बिकॉज इसका फायदा उन सारे इन्वेंटर्स ने भी लिया, ऑब्वियसली बात है, जो कि मशीनरी बना रहे थे फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द फैक्ट्रीज, और स्पेशली वो लोग जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिकॉज इट्स न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको अभी आप लोग मुझे बताएं कि इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो किसको हो रहा है? We are all using online classes, ठीक है, we all are taking online classes, right? तो किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इस टाइम पे? अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी। अहमद, अलीना, हारिस, जी, Miss, अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। Miss, the people who have made those applications through which we are making the online, through which we are एग्जैक्टली, attending the online एग्जैक्टली, classes. बिकॉज इट्स इन नीड ऑफ दिस टाइम, राइट। जूम हमारी नीड है इस टाइम पे, ठीक है, न्यू एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, दीज ऑल आर नीड राइट नाउ, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसका फायदा उनको हो रहा है जिन्होंने ये एप्लीकेशंस बनाई थी, ठीक है, दे आर गेनिंग प्रॉफिट, दे आर गेनिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बिकॉज इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। एक लाइफ ट्रेंड आप ही कह सकते हो कि एक वर्ल्ड का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर गेटिंग एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन। फायदा किसको हुआ? उसको, उन लोगों को हुआ जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया, जिन्होंने इन एप्लीकेशंस को बनाया। लाइक वाइज इन द प्रीवियस सेंचुरी व्हेन दिस इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हैड स्टार्टेड, ठीक है, तो उस पे उन लोगों को फायदा हुआ जो जिनके लिए ये चीजें बहुत बेनिफिट थी, जिनको ट्रेडिंग करनी थी, जिनके पास पैसे थे एंड दे वांटेड टू इन्वेस्ट एट सम एट दैट एट ऑन दैट थिंग जिसपे उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। और बेसिक और ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो आपकी काफी चीजें जो थी वो इजी हो गई लोगों के लिए, ठीक है। फैक्ट्रीज ने जो, जहाँ पे आपको 3 महीने 4 महीने लगते थे, वहां पे आपका 3 दिन में 4 दिन में आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता, राइट। सो the inventions and their inventors mentioned in this chapter played a key role in spreading the industrial revolution and changing life across Europe and later the rest of the world. As a result, trade improved and countries, first Britain and then the rest of Europe and the US, ठीक है, trade improved हुआ, लोगों ने जब factories बनाई, अपने products बनाए, so they started sell out to the other countries as well, ठीक है, out of the city and out of the country as well, ठीक है। हम लोग सुनते हैं import हो रहा है, export हो रहा है, ठीक है, तो वो क्यों होता है? ठीक है, पाकिस्तान में काफी चीजें जो है वो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं पेरिशेबल आइटम्स की, ठीक है। पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं? Miss, सानिया, यस, हाँ, यस रीना Miss, प्लीज। that needed refrigerators for them.
एग्जैक्टली ठीक है, तो वो पेरिशेबल आइटम स्पेशली पाकिस्तान में काफी अच्छी तरीके से बनाया जो है वो आप कह सकते हो ग्रो होते हैं। नेचुरल आपके पास फूड होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास इसकी नेचुरल रिसोर्स है, वी हैव फार्म्स, राइट, हम उसको ग्रो कर रहे हैं अच्छी तरीके से और अच्छी क्वांटिटी में ग्रो कर रहे हैं, तो वी पीपल सेल देम आउट इनटू द अदर कंट्रीज एज वेल, right? More people okay begin to get richer year by year. At the same time, their population also increased. More people left their villages in the countryside to live in the industrial town like Manchester, where factories with their steam driven machines produce a variety of goods. If Manchester became famous for cotton, nearby Leeds and Bradford were the cities for wool, Sheffield for steel and Newcastle on Tyne for shipbuilding. और जो डिफरेंट सिटीज थे वो इन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस थे, जहाँ पे वूल जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है, जहाँ पे स्टील प्रोड्यूस किया जा रहा था शेफील्ड में, न्यू कैसल में शिप बिल्डिंग्स जो थी, शिप्स बनाए जा रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर कर रही होती हैं उस कंट्री के लिए जहाँ पे ये चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है, बिकॉज उसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ यू यूटिलाइज इट, आप उस सोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे होते हो। एनी क्वेश्चन सो फार अप टिल नाउ? Miss, एनीवन? जी बेटा। Miss, it is written if Manchester became famous for cotton, nearby Leeds and Bradford were the cities for wool, Sheffield for steel, and Newcastle on Tyne for shipbuilding. What does it mean? बेसिकली जैसे मैनचेस्टर में कॉटन ग्रो होती थी बहुत अच्छे तरीके से, राइट, इसी तरीके से जो आपके लीड्स और ये ब्रेडफोर्ड सिटीज थे, यहाँ पे वूल की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी, नेचुरल सोर्स के थ्रू, रिसोर्स के थ्रू ग्रो किए जा रहे होते थे, ठीक है। स्टील बनाया जा रहा होता शेफील्ड में, और जो न्यू कैसल है वो शिप बिल्डिंग के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पाकिस्तान की एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तो पंजाब में क्या होता है, काफी अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो किए जा रहे होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर फ्रूट्स हैं जो कि आपको सिंध प्रोविंस में या पंजाब प्रोविंस में नहीं मिल रहे होते इन पाकिस्तान, ठीक है, बट आपको कहाँ मिल रहे this connectivity issue था students. I'm sharing my screen with you people again. Am I audible? Yes, Miss. Okay, okay. Now the screen is visible to all of you, right? Yes, Miss. Okay. So basically, Alina, now it's clear? Yes, Miss. Thank you. Okay. वेलकम। की मोमेंट्स इन द अर्ली इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्या क्या की मोमेंट्स थे बेसिकली, और इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए हु वाज वर्किंग फॉर दैट, ठीक है, कौन कौन इसमें शामिल था और कौन कौन से सोर्सेज या कौन कौन सी प्रोडक्शन उन्होंने की बेसिकली। इम्प्रूविंग द स्टीम इंजन, James Watt and Matthew Boulton. James Watt was born in Glasgow in 1736. Glasgow is the city of Scotland, ठीक है, the son of a reasonable, prosperous merchant. Because of poor health as a child, he did not have much of an education, but he was very interested in mathematics and was good with his hands. As a young man, he was employed by Glasgow University to make and repair mathematical and scientific instrument. Basically, James Watt, he was the, आप ये कह सकते हो कि he was the basically engineer. Engineer नहीं था, but he was good in especially in analytical skills, ठीक है। So the university had a model of steam power engines and designed by a Newcomen. Newcomen, he was, you can say, a British engineer, ठीक है, and he was designed a steam powered engine and used for pumping water out of coal mines. Basically उसने जो steam engine बनाया था वो coal mines में use होता था, जब वो hot water को वो release करवा रहे होते हैं ना, जो mines आपकी होती हैं coal mines में जो pumps लगे हुए होते हैं उनके लिए use हो रहा था। It worked inefficiently and needed repairing. As he worked on it, Watt realized that it could be improved by adding a separate condenser. This was the idea which eventually led by the steam engines that drove the machines in the factories of the Industrial Revolution. However, Watt needed the funding for his idea to work, and he needed metal work of the highest quality to make his design successful.
मैं यहाँ पे आपको एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, बिकॉज अब नाउअडेज जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, स्पेशली व्हाट पीपल डू, ठीक है, अगर जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या होता है, उनके पास आइडिया होता है, ठीक है, उनको एप्स बनाने के लिए जो है वो उनके पास आइडिया होते हैं एंड दे जस्ट डेवलप्ड इट, बट उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज करवाएं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, दे नीड अ फंडिंग, ठीक है, उनको कोई ना कोई फंड चाहिए होते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं कि भाई वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज हो, उसकी कुछ लीगल आप कह सकते हो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो यूज की जा रही होती है एप्लीकेशंस, राइट। ऐसी कोई एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल पे डाउनलोड नहीं हो सकती, उसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, या कोई भी गेम स्पेशली जब बन रहा होता है या उसको सोल्ड आउट कर सेल आउट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो एक बिजनेस शुरू करने का न्यू आइडिया है बट आई डोंट हैव मनी, ठीक है, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर मेरा आइडिया स्ट्रांग होगा एंड पीपल थिंक, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो पैसे लगाने वाले लोग हैं, वो सोचेंगे यस जो मेरा आइडिया है वो काफी फ्रूटफुल होगा इन कमिंग टाइम, ठीक है, स्पेशली इन द फ्यूचर, तो दे डेफिनेटली इन्वेस्टेड। सो लाइक वाइज इट हैपेंड विद वॉट बेसिकली, ठीक है, उसका आइडिया काफी यूजफुल था कंडेंसर लगाने का, बट ही डिडंट हैव मनी। In 1774, what found just what he needed in Matthew Bolton, a successful toy maker with modern workshop at Soho in Birmingham, who provided the money and the engineers to make Watt's steam engines work. He also persuaded Watt to design another type of a steam engine which could drive basically जो मैथ्यू बोल्टन था, ही इन्वेस्टेड ऑन द आइडिया ऑफ व्हाट बेसिकली, ठीक है, किस तरीके से कंडेंसर को लगाना है मशीन में, किस तरीके से उसको फिट करना है और किस तरीके से वो यूजफुल होगा फॉर द फैक्ट्रीज, ठीक है, फॉर द इंडस्ट्री, ही जस्ट इन्वेस्टेड द मनी। Another type of a steam engine which could drive wheels round and round. This rotary machine was needed for machines in the cotton factories. ठीक है, एक रोटरी मशीन बेसिकली एक मशीन होती है जो जिसका जो व्हील होता है वो 360 एंगल पर घूम रहा होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंजन को चलाने के लिए, ठीक है, so basically that fixes into the machine and it starts working on it. तो वो कॉटन फैक्ट्रीज में काफी यूज होता था, ठीक है, कॉटन को जो है वो बेसिकली यॉर्न में चेंज करने के लिए, थ्रेड में चेंज करने के लिए, फिर उसको फैब्रिक में चेंज करने के लिए। By 1800, Boulton and Watt had sold more than 700 pumping engines and 300 Dutre ones, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस जब इंडस्ट्री रिवाइव हो रही थी, ठीक है, या स्टार्ट हो रही थी, आप ये कह सकते हो, एक न्यू थिंग जो थी वो मार्केट में आ रही थी, एक न्यू चीज एक न्यू प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, तो इतने ज्यादा जो थे वो 700 पम्प्स दे सोल्ड आउट एंड 300 Dutre ones. Starting the factory system, किस तरीके से फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, who was involved in that factory system? Richard Arkwright, ठीक है, who was the Richard Arkwright? He was the entrepreneur. Anybody knows about what are entrepreneurs? कौन होते हैं, who are entrepreneurs? Miss Madden, Yes, who is speaking? Miss Zunaira. Yes, Zunaira, please. मिस जो मतलब जैसे जो लोग अपना ही घर में छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। Exactly. छोटा हो बड़ा हो इट डजंट मैटर, एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वेंचर स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास आइडिया भी होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी होती है, नहीं भी होती तो नो प्रॉब्लम, वो इन्वेस्टर्स हायर कर लेते हैं जो कि उनके आइडिया में या जो उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ठीक है। Arkwright, born in 1732, was the youngest of the large family. He had little or no education and set himself up as a barber and wig maker not far from Manchester. Keen to get rich, he made also many enemies during his life, very interested in how machinery could improve the making of cotton yarn. He borrowed some people said stole the ideas of friends to make such a machine known as a water frame. Basically, what happened, he just got the idea, कुछ लोग कहते हैं कि इसने idea चुराया, but he just make a machine, a water frame machine. He succeeded in getting a Lancashire businessman to help him set up the first real industry factory at Cromford. ठीक है, क्रॉमफोर्ड एक जगह है मैनचेस्टर में जहाँ पे उसने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो बिल्डअप की थी, ठीक है। Here he placed his water frames powered by the nearby stream. The local people, men, women, and children worked the machines
to produce yarn and cloth. Obviously बात है, जब आप कोई फैक्ट्री बनाते हो तो आप लेबर्स भी हायर कर रहे होते हो. उसका एक बेनिफिट क्या था लोगों को कि उनको जॉब्स मिलना शुरू हो गई थी, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो गई थी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल दूं, अगर हम कोई भी एक नई कंपनी शुरू करते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी फॉर एग्जाम्पल जो हम, अगर आपको पता हो तो ये जो ग्रीन लाइन का सिस्टम स्पेशली इन कराची शुरू हुआ है. हैव यू हेard अबाउट दैट? ठीक है, कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स को पता हो. एक ग्रीन लाइन ट्रैक बनाया गया है जहाँ पे सिर्फ एक, जैसे इस्लामाबाद और लाहौर में जैसे मेट्रो बसेस चल रही होती हैं, इसी तरीके से कराची में भी जो ग्रीन लाइन बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ है बेसिकली. ठीक है, एक सिस्टम में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया. अभी बसेस आपकी चली नहीं है, जस्ट आपका जो है वो ब्रिजेस बना दिए गए हैं एंड दे जस्ट उन वहाँ पे बसेस को चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो ट्रैक जो है वो वेस्ट हो जाएंगे. इतने महंगे महंगे एंड दे गवर्नमेंट इन्वेस्टेड लॉट ऑफ मनी, ठीक है, इन दिस प्रोजेक्ट बेसिकली. ठीक है, बट अगर ये चलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट होगा. ठीक है, जो स्पेशली जो आपके लेबर हैं, जो आपके लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, दे नीड अ जॉब बेसिकली. ठीक है, तो जब वो स्टार्ट हो सकता है सिस्टम होगा सिस्टम, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी लोगों को जो है वो जॉब्स मिल पाएंगी. ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि उनकी सैलरी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन एटलीस्ट they will be on job. ठीक है, वो जॉब पे होंगे, so they will earn something. The Cromford factory was successful and Arkwright built more factories in England and Scotland. The later ones were powered by a steam engine. Arkwright died in 1792, a very rich, if not greatly loved man. Beginning the railway age, George and Robert Stephenson. द स्टीम इंजन एज लोकोमोटिव, लोकोमोटिव बोलते हैं उस इंजन को जो कि रेलवे में यूज हो रहा होता है, जो ट्रेन्स में यूज हो रहा होता है बेसिकली. अगर आपको पता हो तो इन द बिगनिंग, ठीक है, स्पेशली इन ब्रिटेन पहले क्या होता था, ट्रेन्स चल रही होती थी स्पेशली आपकी गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम विद इन द सिटी भी होता था, आउट ऑफ द सिटी भी जा रही होती थी. ठीक है, was next put on wheels and used to move goods and people at high speed over long distance. ठीक है, काफी लोगों को भी इसमें लेके जाया जाता था, जो आपके रेलवे सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, and they just covered a long distance on trains basically. Of all these development, the growth of railways was probably the most important. A number of inventors designed locomotives and used them to pull loads along rails in the early 19th century, mainly in the coal fields, but it was George Stephenson and his son Robert who turned them into efficient and money making railways. ठीक है, स्पेशली स्टार्टिंग जब हुई थी रेलवे की तो पहले कोल्स के लिए यूज होता था, कोल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता था, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह पे, एक सिटी से दूसरी सिटी पे. ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इस वक्त इंडिया की, ठीक है, जो इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे, ठीक है, मोस्ट आप ये कह सकते हो कि 60% वहाँ की जो पॉपुलेशन है, या 40 to 60% आई थिंक सो, वो ट्रेन्स में जो है वो ट्रैवल कर रही होती है ऑन डेली बेसिस, राइट, बिकॉज उनके विद इन द सिटी जो है वो ट्रेन्स चल रहे होते हैं. द रीजन इज बिकॉज वहाँ पर जो ऑब्वियसली बात है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है इट्स 3 times मल्टीपल फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि उनके दे हैव 62 स्टेट्स, वी हैव ओनली 4 प्रोविंसेस, तो उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है. ठीक है, वहाँ पे पॉवर्टी लेवल भी ज्यादा है. लोकोमोटिव बेटा इट्स जस्ट अ नेम ऑफ यू कैन से हम इसको रेलवे ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी कह सकते हैं. ठीक है, इसको पहले लोकोमोटिव बोला जाता था, लेकिन बेसिकली इसको हम रेलवे ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं. ठीक है, जो आपके रेलवेज होते हैं, जो आपकी ट्रेन्स होती हैं, ठीक है, पहले जो रेलवे बेसिकली बोला जाता था उस टाइम पे, बिकॉज वो जो उनकी ट्रेन्स होती थी वो बिल्कुल ओपन होती थी, जो कि गुड्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती थी. ठीक है, अब ट्रेन्स जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो पैक्ड होती हैं, फुल होती हैं, जब हम नॉर्मली पीपल जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, राइट. Yes, a number of inventors designed locomotives and used them to pull loads along rails in the early 19th century. ठीक है, George made sure that his son Robert had a good education and son too became an excellent engineer. Robert helped his father build the Liverpool to Manchester Railway, a huge step forward as Manchester was the leading industrial city and Liverpool one of the Britain's greatest port. The owners organized a competition for the best locomotive, which was won by the Stephenson
rocket. The Stephensons were now famous as the leading railway engineers in the world. The locomotive company in Newcastle, Robert Stephenson and Company, went from strength to strength. बेसिकली ये जो वाटर फ्रेम था आपका ये स्टीम इंजन्स में काम आता था बेसिकली, ठीक है। किस तरीके से जैसे स्टीम इंजन्स लगे हुए होते हैं, ऑब्वियसली बात है कि स्टीम इंजन्स आपके क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है। या तो आप कोल के थ्रू उसको चला रहे होते हो या आप उसको वाटर के थ्रू चला रहे होते हो। यस, so I was talking about the Indian railway basically, ठीक है। तो वहाँ पर रेलवे का काफी बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है बिकॉज वहाँ पर अभी तक वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रेलवे सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, जब जब हम सिटी टू सिटी ट्रांसफर कर रहे होते ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इंडिया में स्पेशली विद इन द सिटी जो है वो ट्रेन चल रहे होते हैं और उनके जो रेंट है वो काफी चीप है। सो एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, स्पेशली वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो कि इतने ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट, ठीक है। जो नॉर्मली जिनके पास इवन बाईसाइकिल भी नहीं होती है, जिनके पास इवन बाइक्स भी नहीं होती हैं, तो वो डेली बेसिस पे रेलवे में ट्रेवल कर रहे होते हैं, स्पेशली इन इंडिया, ठीक है। तो वहाँ का रेलवे काफ़ी स्ट्रांग है और अभी तक वैसे ही उसी कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रेलवे सिस्टम काफी बहुत सारे लोग ऐसे जो कि वहाँ पर एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनको जॉब्स वहाँ पे मिली हुई हैं। गॉड फॉरबिड अगर वो सिस्टम खत्म हो जाता तो कितने सारे लोग जो हैं वो जॉबलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है सिस्टम, अगर कोई भी इंडस्ट्री शुरू होती है तो इसका बेनिफिट लोगों को भी होता है, कॉमनर्स को भी होता है, ठीक है, पब्लिक को भी हो रहा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं उनको तो होता ही होता है, ठीक है। जो इसके थ्रू जॉब्स मिलती हैं। अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं जहाँ पे कपड़े बन रहे होते हैं, या रेलवे सिस्टम की बात करूं, या ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी मैं बात करूं, तो इससे फायदा किसको होता है? कॉमनर्स को भी होता है, बिकॉज दे गेट जॉब्स। इम्प्रूविंग, ओके नाउ, अच्छा हम कहाँ गए, यहाँ पे थे, ओके फाइन। The development of the railway network, the railway was a great success. Travel was now faster, more reliable than by canal or on horseback, and also cheaper. So goods and people could be moved around the country in a way not possible before. Definitely is in the previous time, ठीक है, उस टाइम पे इतना possible नहीं था लोगों का travel करना from city to city, ठीक है, या out of the country. But just because of this railway, when this railway you can say system had developed at that time, ठीक है, तो इससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ। आपकी गुड्स और ट्रांसफ़र जो है, गुड्स जो थे वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए आउट ऑफ द कंट्री एज वेल, ठीक है, और इसका बेनिफिट आपकी गवर्नमेंट को भी हुआ, उस टाइम की गवर्नमेंट को भी हुआ था, स्पेशली इन ब्रिटेन। Yes, in a way not possible before. Town across Britain demanded a railway link, and businessmen were pleased to invest money as they were confident of making profit. As I told you earlier, new lines snacked across the land. In 1840, there were about 1,500 miles. In 1870, 13,000 miles, and in 1900, with 1900 miles of the line, there was hardly a town without its own railway stations, ठीक है। तो किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट की, पहले उन्होंने जो थे वो 1500 माइल्स के ट्रैक बनाए, फिर 13,000 माइल्स के ट्रैक बनाए, फिर 19,000 माइल्स के ट्रैक बनाए, ठीक है। नाउ पीपल कैन सी स्पेशली इन यूरोप, आप यूरोप में देखोगे तो कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जो विदाउट ट्रेन ना हो, ठीक है। वहाँ के जो कॉमनर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो ट्रेन यूज कर रहे होते हैं ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ चाइना एंड जापान, दे आल्सो इंट्रोड्यूस द बुलेट ट्रेन्स, ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन्स, ठीक है, अंडर वाटर ट्रेन, इतनी सारी ट्रेन उन्होंने निकाल दी हैं, ठीक है, इतने तरीके से आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हाई स्पीड ट्रेन हैं। बिकॉज वहाँ पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू की जगह वो ट्रेन को यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन दे नीड टू कवर द लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स जो हैं वो 2 घंटे की ड्राइव पे होती हैं, 3 घंटे की ड्राइव पे होती हैं, तो वो इन ट्रेन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि वहाँ पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा रहा होता है। यस, एनी क्वेश्चन सो फार अप टिल नाउ स्टूडेंट्स?